और काशी में वहां क्या है? वहां पे है मंदिर, मूर्ति। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे ना मंदिर में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब मेरे पास में है तो मैं एक कदम भी क्यों हिलाऊं? बिना एक कदम हिलाए जो मुझे मेरे पास की वस्तु लखा दे वही सतगुरु है। जो तुम्हारी ही वस्तु का ज्ञान तुम्हें करवा दे वही सतगुरु है। तो साहिब कहते हैं उस वस्तु को ढूंढने के लिए कोई काबा भाग रहा है, कोई काशी भाग रहा है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले। भेदी लीजे साथ और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में उस खोई हुई वस्तु, कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु खो गई? आत्मा खो गई। और ढूंढ किसको रहे हो? परमात्मा को। आत्मा की खबर नहीं और ढूंढ किसको रहे हो? परमात्मा को। कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दूध की खबर नहीं और ढूंढ रहे हो घी को। दूध घर में पड़ा है और ढूंढ रहे हो बाजारों में, जंगलों में, पहाड़ों में। किसको? घी को। क्योंकि तुम दूध को समझ ही नहीं पाए। दूध में ही घी छुपा है। कस्तूरी कहाँ है? कुंडल में। और मृग कहाँ ढूंढ रहा है? बन बन में। तो कैसे मिलेगी? अरे कस्तूरी कुंडल बसे, मर्ग ढूंढे वन माही। ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। रमता राम कहाँ रम रहा है? भजन भी गाते हो। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब बोला क्या? रोम रोम। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और कहाँ जा रहे हो उसको ढूंढने? काशी का। यही अज्ञान है, इसी को समझना है। जिस दिन तुम्हें रमता राम का पता लग गया उस दिन सारे भरम टूट जाएंगे। अरे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। घी कहाँ है? दूध में या दूध से बाहर? दूध में। चलो किसी को दूध दे देते हैं, अब निकाल के दिखाए घी। कितने लोगों को घी निकालना आता है? हाथ खड़े करो, बताओ। कितने लोगों को घी आता है? घी खाना कितनों को आता है? सबको आता है, खूब खाते हो। पता है कैसे निकलता है? घी को दूध बनने में, यानी कि घी, दूध में घी है, कितनी दूर है? कितनी दूर है? दूध में ही है। दूध में कितनी दूर है? दूर है। साहिब का घर दूर है। जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। तुमने अपने आंगन में खजूर का पेड़ लगा दिया बड़े शौक से कि खजूरें घर की हो जाएंगी, कि घर की खजूरें खाएंगे। हो गया पेड़ बड़ा, चला गया 50 मीटर। अब जब वहां पे खजूर लगी और तुमने देखा पक गई, तो मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। चढ़ना सीखा ही नहीं। अब क्या करोगे? अब ऊपर देखोगे केवल, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे। क्यों? अरे कौन चढ़े? गिर गए तो मर जाएंगे।
इसलिए वो आंगन में होती हुई भी दूर है। कौन खाएगा उसे? तोते खाएंगे, चिड़िया खाएगी आके। और एक ज्ञानी जन ने खजूर लगा लिया, अब उसके लिए कितनी दूर है? जिसने चढ़ना सीख लिया 5 मिनट ऐसे 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 जाएगा, तोड़ के ऐसे 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 आएगा। कोई भी उसे रोक नहीं सकता क्योंकि उसके पास ज्ञान है। ज्ञान। ऐसे ही जिसके पास दूध है, घी उसके पास ही है, लेकिन दूध में हाथ डाल के घी निकाल लेगा क्या? नहीं निकलेगा। अब क्या करना है? जो वस्तु तुम्हारे पास है उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक गुरु धारण करना पड़ेगा। और गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें दूध में से घी निकालना सिखा देगा। तो सबसे पहले दूध में जाग लगाएंगे, दही का जामन कहते हैं हमारी भाषा में। अब अगले दिन मान के चलो 20 घंटे बाद वो दूध से दही बन जाएगा। अब दूध में दही है, लेकिन कितने घंटे की दूरी पे है? 20 घंटे की दूरी पे। अब उस दूध दही को मथा, 2 घंटे मथा, उसमें से मक्खन निकला। अब मक्खन कितनी दूर है दूध से? 22 घंटे की दूरी पे है। अब उस मक्खन को तुमने आग लगा के गर्म कर दिया। अब 2 घंटे बाद उसमें से घी निकला। तो अब घी कितने घंटे की दूरी पे है दूध से? 24 घंटे की दूरी पे घी है उसी में, लेकिन 24 घंटे के बाद आपको दूध में से घी मिल जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा कहाँ वास करता है? परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है। गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं? बाबा नानक की वाणी पढ़ो। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। जो गुरुमुख के विचारों को चीन लेता है वो अपनी आत्मा में ही परमात्मा को पहचान लेता है। क्योंकि परमात्मा जहां रहते हैं वो जगह अविनाशी है। जहां परमात्मा का आसन लग जाए वो जगह कोई हिला नहीं सकता। तो कौन है जिसको कोई हिला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। आत्मा का ना तो किसी काल में जन्म होता है और ना ही आत्मा का कभी नाश होता है। और शरीर ये हमेशा ही जन्मते और मरते रहते हैं। शरीरों की पूजा करने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। और जो अपनी आत्मा को जानने में हमेशा लगे रहते हैं, मेरी नजर में केवल ज्ञानी पुरुष वही हैं जो आत्मा के खोजी हो। तो इसीलिए बार बार हर ग्रंथ में, हर वार्ता में केवल आत्मा का जिक्र आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आत्मा है क्या, होती क्या है, काम कैसे करती है? तो साहिब कहते हैं, कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। हर आदमी आत्मा 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 करता है सत्संग में। आप कोई भी सत्संग सुनो, लेकिन उनको अगर पूछो भैया आत्मा होती कैसी है, तो आत्मा का स्वरूप नहीं जानते। कोई आत्मा को बताता है तुम तो प्रेत आत्मा की बात कर रहे हो, भूतों की बात कर रहे हो। आत्मा को प्रेत बना दिया इन लोगों ने, जिसकी महिमा में गीता चीख चीख के बयान कर रही है। उस आत्मा को भूत बना दिया लोगों ने कि इसके अंदर आत्मा घुस गई। अरे जिसने अपना शरीर त्याग दिया वो अपने शरीर में नहीं घुस सकता, किसी और के शरीर में क्या घुसेगा? घुस के दिखाए।
ये सब भरम जाल है। संतों ये भरम भूत सकल जग खाया। तो आज बात करेंगे अपने स्वरूप की। हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम गलत एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। गलत एड्रेस मतलब जहां वो है वहां हमारा ध्यान नहीं है, और जहां वो नहीं है वहां हम सारी उम्र लगा देते हैं। अब क्या है जहां पे हम सारी उम्र लगा देते हैं? पूजा पाठ में। किसी ने अपने इष्ट देव हनुमान जी बना लिए, किसी ने अपने इष्ट देव भोले शंकर बना लिए, किसी ने अपने इष्ट देव दुर्गा माता को बना दिया, किसी ने मुसलमान धर्म को अपना लिया, किसी ने जैन को, किसी ने बौद्ध को, किसी ने सिख को। सबने किसी ना किसी का आधार ले लिया और उसी में ही पूरी तन मन धन से लगन से उसी में ही खोजना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले हम अपना स्वरूप जानते हैं कि मैं क्या हूं। अब अर्जुन को क्या समझाया जा रहा है गीता में? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। यानी मेरे कई जन्म हो चुके हैं। कभी मत्स्य अवतार में आया मैं मछली बन के, कभी कुरुम अवतार में आया कछुआ बन के, कभी वराह अवतार में आया जंगली सूअर बन के, कभी नरसिंह अवतार में आया आधा मनुष्य आधा शेर बन के। और भी कई अवतार हुए मेरे, बहुत से जन्म लिए मैंने, लेकिन तू उनको नहीं जानता, मैं हर जन्म को जानता हूं। अब इसी श्लोक के बाद, अध्याय 4 में है ये श्लोक, इसी श्लोक के बाद उन्होंने अगले श्लोक में क्या बोल दिया? यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी मैं इतने सारे जन्म लेता हूं। अब यहां पर दो स्वरूप बताए हैं उन्होंने। पहला स्वरूप जो बार बार जन्मता और मरता है, वो कौन सा स्वरूप है? देह स्वरूप, शरीर। और उसी के बाद बोला कि मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा कभी जन्म नहीं होता। दोनों दोहे एक साथ लिखे गए हैं। अध्याय 4 5वां 6वां दोहा पढ़ो, उसमें साफ लिखा है कि तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अजन्मा हूं। अब यहां पर दो प्रकार के स्वरूपों का वर्णन है। एक स्वरूप है शरीर और एक स्वरूप है आत्मा। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये सारे राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये सारे राजा महाराजा नहीं होंगे। तो फिर किसने किसको मारा? जब शुरू से लेके और अनादि काल तक हम सब जीवित हैं, हम सदा सदा रहेंगे, तो फिर मर कौन रहा है? जन्म कौन ले रहा है? शरीर। और जो अजन्मा है वो कौन है? आत्मा। तो हम और तुम क्या हैं? शरीर या आत्मा? बोलो बोलो। कितने कह रहे हैं हम शरीर हैं? हाथ खड़े करो। एक भगत, दो भगत कह रहे हैं हम शरीर हैं, यानी ये अपने आप को आदमी मानते हैं। कौन मानते हैं कि हम आत्मा हैं? आत्मा कौन कौन मानते ये हैं? विवेकी खड़े हुए, बहुत अच्छी बात है। अब समझो, जो समझता है कि मैं आदमी हूं और जो समझता है मैं औरत हूं, असल में वो अपने आप को जानता ही नहीं है। कैसे? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। किसी ने आदमी के कपड़े पहन लिए,
किसी ने औरत के कपड़े पहन लिए। जिसने आदमी के कपड़े पहने वो कह रहा है मैं तो आदमी हूं, और जिसने औरत के कपड़े पहन लिए वो कह रहा है मैं औरत हूं। यानी जैसे आपने आज लाल कपड़े पहन लिए, अब आप क्या कह रहे हो, मेरा रंग तो लाल है, मैं तो लाल हूं। कल को हरे पहन लिए तो तुम तो कहने लग जाओगे मैं तो हरा हूं। परसों को पीले, फिर नीले। ये तुम्हारा रंग नहीं है भाई, ये तुम्हारे कपड़ों का रंग है। तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे। अब ये लाल पीले कपड़े तो हमें मिलते हैं कहां पे? शोरूम में। दुकानों पे जाओ, कलर चूज करो। हाँ जी, क्या चाहिए? टी शर्ट चाहिए, कौन सा कलर दिखा दूं? अब कौन सा पहनते हो? जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें पसंद है। वहां तो मिल गए ये कपड़े। अब ये आदमी और औरत वाले कपड़े कहां मिलते हैं? मिट्टी वाले। वो तो कपड़े हैं धागे के। ये कपड़ा किसका बनता है? मिट्टी का। ये मिट्टी का कपड़ा है। अब ये कपड़ा कहां मिला आपको? कौन सी गली में मिला था? कौन सी दुकान से लेके आए हो आप? कौन से शोरूम से लाए हो? कहां मिलता है? हाथ खड़े करो जिसको पता है। ये मिट्टी का कपड़ा कहां मिलता है? बताओ। कहां मिलता है? माँ के गर्भ में। वो है शोरूम। वो शोरूम जहां तुम जाते हो और मिट्टी का कपड़ा पहन के आते हो। किसी को आदमी का मिल जाता है, किसी को औरत का। उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, देखो जी अल्ट्रासाउंड करो जी, लड़का हो रहा है कि लड़की। अब अल्ट्रासाउंड क्या देखेगा कि कपड़ा कैसा है? अरे आदमी वाला कपड़ा है ये तो, मुबारकें, लड़का पैदा हुआ है। और देखा उसने, अरे लड़की वाला कपड़ा पहन लिया, हाय 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 तौबा, ये नहीं चाहिए, खत्म करो इसको। कपड़े खत्म कर दिए, लेकिन क्या जीव खत्म हो गया? जीवात्मा खत्म हो गई? नहीं हुई। नहीं हुई। जीवात्मा ही इन दोनों कपड़ों को पहन के आती है। जीवात्मा ही इन कपड़ों में सारा समय बिताती है, सारा समय, पूरा जन्म। ये जीवात्मा अपने आप को आदमी हूं, आदमी हूं, औरत हूं, औरत हूं करती 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 आदमी और औरत दोनों के शरीर को यहीं छोड़ के चली जाती है। अब जिसकी मां मरी, उसने सारी उम्र मां किसको बोला? किसको देखा? शरीर को। शरीर को मां बोलता रहा। मेरी मां तो बहुत सुंदर है, मेरी मां तो बहुत प्यारी है। क्या देखा? शरीर देखा। और जब अंत समय में शरीर को छोड़ के जीवात्मा निकल गई, तब क्या बोला? मां मुझे छोड़ के चली गई। अरे चली कहां गई? ये पड़ी तो है। जिसको सारी उम्र तू मां 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 कह रहा था, माँ मंडी गई है, माँ दिल्ली गई है, माँ बंबई गई है, माँ मार्केट गई है, क्या देख के बोला था कि माँ गई है? शरीर देख के बोला कि देखो शरीर जा रहा है मार्केट की तरफ, तो ये मेरी माँ गई। लेकिन आज तो शरीर नहीं गया, तो फिर कैसे बोल दिया कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? क्योंकि उस वक्त अकल काम करनी बंद हो गई, शुरू कर देती है कि ये माँ का खोखल पड़ा है, ये लाश पड़ी है माँ की, माँ नहीं है, माँ तो छोड़ के चली गई। तो सारी उम्र में क्या वो अपनी माँ से कभी मिल पाया? कभी अपनी माँ को जान पाया कि मेरी माँ कौन थी, जो बिना शरीर के भी जा सकती है? आज तक तो केवल शरीर ही देख रहा था जाता हुआ। ना माँ बेटे से कभी मिल पाया, ना बेटी मां से मिल पाई, ना पिता पुत्र से मिल पाया, कोई भी किसी से नहीं मिल पाया। क्या मिलते रहे? शरीर शरीर से मिलते रहे। मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, मैंने तुम्हारा शरीर देखा, तुमने मेरे शरीर को देखा। ना मैं तुम्हारी जीवात्मा को जान पाया, ना तुम मेरी जीवात्मा को जान पाए। इसीलिए आत्मज्ञान नहीं हो पाया।
तो क्या है शरीर? पिंजड़ा। और जीवात्मा क्या है? तोता। पिंजड़े में तोता 24 घंटे बोल रहा है। ये पिंजड़ा नहीं बोल रहा है, ये पिंजड़ा ऐसा दे दिया गया है कि तोते की वजह से जिंदा हो गया है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। जैसे ये पंखा, ये रुका हुआ है लेकिन केवल करंट की वजह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये चल रहा है तुम कह रहे हो पंखा जिंदा है, पंखा जिंदा है, और जैसे ही ये करंट गया तो ये चलता हुआ पंखा रुक गया। अब तुम कह रहे हो पंखा रुक गया, यानी पंखा मर गया। पहले जीवित था, अब मर गया। असलियत तो ये है, ना ये पहले जीवित था और ना ये अब जीवित है, और ना ये तब जीवित रहेगा। अगर ये चल रहा है तो केवल करंट की वजह से। तो जीवित